मैं भक्त के हाथ बिका हुआ हूं और मेरे समर्पित भक्त को जो अपमानित करता है, जो उसकी निंदा करता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। जानते हो, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने हाथ में मुझे ले रखा है। प्रेम की मैं वशीभूत हूं। वो नहीं चाहेंगे ऐसा, पर मैं इसको अब क्षमा नहीं कर सकता। मेरे भक्तों से जो द्वेष करता उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता। मैं तो पोद्दार का भक्त हूं, मैं भगवान नहीं हूं उस समय। ये देखो भगवान की महिमा। जैसे दुर्वासा जी से कहा कि ये सुदर्शन अम्बरीश के अधीन है, उन्हीं के चरण पकड़ो जा करके। भला बताओ, मेरे समर्पित निर्दोष अकारण हितैषी भक्ति की कोई निंदा करे और मैं उसका मंगल करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे शरणागत भक्त मुझ सर्वरक्षा समर्थ के रहते आरक्षित कैसे हो सकते हैं, निंदा का पात्र कैसे हो सकते हैं? ये मेरे भक्त की निंदा करने वाला है, ये धनाभिमानी है, ये नरक कीड़ा बनेगा, तुच्छ है, इसको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर कोई मेरा अपमान करे, मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी का तिरस्कार करे, मैं सब सह जाऊंगा, पर मेरे भक्त का कोई अपराध कर दे, मैं नहीं सह सकता। भगवान कह रहे, यहां तक कि अगर साक्षात लक्ष्मी भी मेरे भक्त का अपराध कर दे तो उसी क्षण भी उनका मैं त्याग कर दूं। फिर ऐसे समर्पित भक्त के लिए, जिसने स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक मोक्ष सबका त्याग करके केवल मेरे प्रेम में पगा हुआ है, ऐसे मेरे भक्त को जो सतावे उसको मैं क्षमा कर दूं? नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदाचार से प्रेम से अधीन रखती है, ऐसे भक्तजन मुझे अपने अधीन रखते हैं। मैं प्रेम में बंधन स्वीकार करने वाला हूं, सबके लिए समदर्शी हूं, भक्तों के लिए पक्षपाती हूं। चक्रधर महाराज, इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। जो संत जन हैं, साधु हृदय हैं, उनकी निंदा करने वाले का मंगल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो राधा बाबा ने कहा, फिर ये आपने दिखाया क्यों हमें? क्यों दिखाया? बाबा गुस्सा होकर के बोले, जाओ फिर जाओ। आपका जब ये सिद्धांत है तो हमारे ध्यान में क्यों लाए, सामने क्यों लाए? हमारा भी तो हृदय है जो आपसे ही पूरित है और आपसे ही प्रेरित है, ऐसा क्यों किया आपने? चुप हो गए प्रभु भी और राधा बाबा भी।